इंडियन यूथ बर्बाद होने वाला है और इतना बुरा बर्बाद कि वो दोबारा कभी नहीं उठ पाएगा। और इस पूरी बर्बादी के पीछे वजह बनेंगे उनके फेवरेट यूट्यूबर्स, एक्टर्स और क्रिकेटर्स। भाई ये गेम्स है मेरा नया मोबाइल गेम जिनकी टीम यहाँ जीती है। विमल, बोलो जुबान केसरी। The strong soda for men. ये सारे सेलिब्रिटीज, इनमें से 90% सेलिब्रिटीज सारे के सारे एक नंबर के फ्रॉड हैं, जिन्हें आपकी लाइफ से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लोग सिर्फ अपनी यहाँ पे जेबें भरने आए हैं। मतलब एक समाज में इंसान की क्या मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए, ये तक ये लोग भूल चुके हैं। इन लोगों को ये चीज पता है कि लोग इन लोगों को कितना ज्यादा आइडलाइज करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसी चीजें प्रमोट करते हैं। ये लोग पैसे के पीछे इतना पागल हो चुके हैं कि भले तुम मर जाओ कर लो, लेकिन इन लोगों को उस चीज से पैसा मिलेगा तो ये तुम्हें वो भी करने देंगे। तो जानते हैं आज की ये कैसे फ्रॉड सेलिब्रिटीज हमारे देश के यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। देखो, मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि ये क्रिकेटर्स और एक्टर्स ने बहुत अच्छे काम किए हैं। इवन क्रिकेटर्स ने तो हमारे देश तक को प्राउड मूवमेंट दिलवाए हैं और बहुत से चैरिटी ट्रस्ट फ्लड्स में इन्होंने बहुत से पैसे दान किए। लेकिन इन अच्छे कामों से ये चीजें बिल्कुल नहीं छुप जाती कि ये लोग आने वाले यूथ को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई आदमी 3 लोगों की पूरी जिंदगी भर की कमाई डुबवा के और 10 लोगों को खाना खिला दे, तो क्या ऐसे आदमी को आप सही कहोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करना। आज के टाइम 2024 में जितने भी यूट्यूबर्स आप देखते हो, उनमें से 90% ऑफ द यूट्यूबर्स सट्टा प्रमोट करते हैं। सब के सब, कोई भी दूध का धुला नहीं है। और इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स का तो पूछो ही मत। उनमें से तो 100 में से 100 क्रिएटर्स बस सट्टा ही प्रमोट करते हैं, ये जानते हुए भी कि उनकी मेजॉरिटी ऑडियंस टियर 3 सिटी से आती है, जिन लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज के पैसे नहीं है। और उन गरीब लोगों में से भी मोस्ट ऑफ द 18 से 24 साल के बच्चे होते हैं। एक ऐसी आपको एक रिसेंटली यूट्यूबर्स फ्रॉड के बारे में बताता हूँ। एक कंपनी थी हाई बॉक्स करके, उस कंपनी के मिस्ट्री बॉक्स इन यूट्यूबर्स ने प्रमोट किए। मिस्ट्री बॉक्स मेनली ये होता है कि मान लो आपने एक बॉक्स खरीदा 1000 रुपए का, तो अब उस बॉक्स में से कोई 100 रुपए का सामान भी निकल सकता है और कोई 10,000 का भी सामान निकल सकता है। जो भी निकला वो आपका होगा। इन मिस्ट्री बॉक्स का प्रमोशन किया इन यूट्यूबर्स ने दबा के, और जब लोग ये मिस्ट्री बॉक्स खरीदने गए तो उन लोगों के पैसे फंस गए इस ऐप के अंदर। ना वो मिस्ट्री बॉक्स आ रहे, ना इनके पैसे वापस आ रहे। लिटरली ये लोग 19-20 साल के बच्चे थे जिन्होंने कहीं से जुगाड़ कर करके पैसे जमा किए थे। ये है सौरव जोशी, जिसे पता है कि उसकी 90% ऑफ द ऑडियंस 13 साल के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसी फ्रॉड चीजें प्रमोट करता है। और फुकरा भाई, कम से कम अपनी मम्मी को तो दूर रख लिया करो ऐसे फ्रॉड एप्स की प्रमोशंस के लिए। और ये तो सिर्फ मैंने 2 क्रिएटर्स के नाम बोले हैं, ऐसे सारे क्रिएटर्स, चाहे वो एल्विश यादव हो या आशीष चंचलानी, सब यही सट्टा प्रमोट करके अपना घर चलाते हैं। अगर ये लोग चाहें तो सिर्फ यूट्यूब के एड रेवेन्यू से ही, सिर्फ यूट्यूब के पैसों से ही एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, लेकिन नहीं, इनके अंदर का लालच बहुत बड़ा है। लेकिन अगर इन्हें सच में ऐसे ही पैसे कमाने अपने फॉलोअर्स से, तो और भी अच्छे वेज हैं। जैसे टेक बर्नर को ले लो आप। इस बंदे ने आज तक कोई भी गैम्बलिंग ऐप प्रमोट नहीं करी, लेकिन उसको ज्यादा पैसे कमाने थे तो उसने एक एथिकल वे चुना। सिर्फ यूट्यूब से उसने 2 इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना दी, एक कपड़े की और एक फोन्स की, स्किन्स की। ध्रुव राठी को देख लो, उसको भी अपने फॉलोअर्स से ज्यादा पैसे कमाने थे तो उसने भी कोर्स बेचना शुरू कर दिया। लेकिन आज के यूट्यूबर्स ये मेहनत करना ही नहीं चाहते कंपनी खोलने की, चाहे कोई ब्रांड बनाने की। उन्हें बस 1 मिनट की वीडियो बनाने के 1 लाख रुपए चाहिए, चाहे फिर उस वीडियो से उनके खुद के फॉलोअर्स की भी लाइफ क्यों ना बर्बाद हो जाए। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, अंधा पैसा। और मुझे तो समझ नहीं आता कितने बेशरम लोग हैं ये। कम से कम दूसरों की परवाह नहीं है तो अपनी इमेज की तो परवाह कर लो। साफ साफ तुम सट्टा प्रमोट कर रहे हो और तुम लोग समाज में खड़े कैसे हो पाते हो? लालच सच में बहुत बड़ी चीज है और ये लोग और पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी डुबवा देंगे। और यही सेम चीज एक्टर्स और क्रिकेटर्स भी करते हैं। आपको पता है शाहरुख खान एक मूवी का 150 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, फिर भी बस वो एक पान मसाले की एड के लिए मान गए। और रिपोर्ट के हिसाब से उस पान मसाले के एड के लिए उनको 16 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन आप खुद देखो, 150 करोड़ कहाँ और 16 करोड़ कहाँ। इस चीज से पता चलता है कि इंसान के पास कितना ही पैसा आ जाए, उसकी भूख कभी नहीं मिटती। क्या 16 करोड़ रुपए से शाहरुख खान की लाइफ बहुत ज्यादा बदल गई होगी? बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए 16 करोड़ भी एक बहुत नॉर्मल अमाउंट है। लेकिन बस उस एक एड से जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी सोच बहुत बदल सकती है। लीजिए, 9th क्लास में पढ़ता है और गुटखा चबा रहा है ना जी? और गुटखा खा रहे हो, मर जाओगे तो? शाहरुख खान मरबे नहीं किया तो हम कैसे मर जाएंगे? और ये सिर्फ शाहरुख खान की बात नहीं है, हर मूवी एक्टर कोई पान मसाला प्रमोट कर रहा है, कोई शराब प्रमोट कर रहा है, और सट्टा तो सभी प्रमोट कर रहे हैं। इन सारे लोगों ने अपने अंदर की मॉरल ड्यूटी मार रखी है और कुछ ऐसी ही चीजें करते हैं हमारे रिस्पेक्टेड क्रिकेटर्स।
अब नो डाउट इन लोगों ने हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चीजें करी हैं, इन लोगों ने हमारे देश की प्राइड बढ़ाई है, जिसके लिए मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से और करता रहूंगा। लेकिन इसी के साथ इन लोगों ने कुछ ऐसे काम भी कर दिए हैं जिसकी वजह से एक 16 साल के लड़के को इन लोगों पे वीडियो बनानी पड़ रही है। अगर इन क्रिकेटर्स की इन अचीवमेंट को साइड हटा के रख दो और फिर देखो जो ये 20-21 साल के लड़के इन्हें फॉलो करते हैं, कल ये लड़के सुनते हैं MS धोनी के मुंह से कि पैसे कमाने हैं, कि जाओ इस ऐप पे सट्टा लगाओ और दिन के लाखों रुपए कमाओ, तो ये चीज उन लोगों पे कितना प्रभाव डालेगी। MS धोनी ने जो बात बोली है उस चीज की कितनी वैल्यू होगी। अगर बोलूं आपको कि जाओ इस ऐप पे पैसे लगाओ तो आप नहीं लगाओगे, क्योंकि मेरी बात की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी MS धोनी की बात की वैल्यू है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो लोग उन पे अंधा भरोसा करते हैं। तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो कुछ भी बोले तो सोच समझ के बोले, कुछ भी प्रमोट करे तो सोच समझ के करे, क्योंकि उनके एक एक्ट के पीछे करोड़ों लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। और बस MS धोनी की बात नहीं है, आप किसी भी प्लेयर को देख लो, किसी भी इंडियन क्रिकेट प्लेयर को, सबके सब सट्टा प्रमोट कर रहे हैं, सबके सब। सचिन तेंदुलकर ने अपने टाइम पे सिगरेट को प्रमोट करने से एक झटके में मना कर दिया था, वो नशों की ऐड करने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन आज के टाइम तक वो भी सट्टा प्रमोट करते हैं, जिन्हें भारत रत्न मिला है। सोच सकते हो आप ये बात कि लोग किस हद तक पैसे के पीछे अंधे हो चुके हैं। और मैंने इतना बोला ना, लेकिन फिर भी आप देखना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इंडिया में इतने चमन लोग हैं, ये सब दिखाने के बाद भी बोलेंगे कि अरे भाई तू ऐसे कैसे बोल सकता है, वो हमारे आइडल्स हैं, उन्होंने हमारे लिए ये किया, हम उन्हें भगवान मानते हैं वगैरह वगैरह। भाई तुम थोड़े से दिमाग से मेंटल हो क्या? मतलब भाई तुम्हारे में थोड़ा सा भी बेसिक सेंस नहीं है। साफ साफ दिख रहा है वो बंदा तुम्हें जहर बेच रहा है और तुम खरीद भी रहे हो, और जहर बेचने के लिए उसे डिफेंड भी कर रहे हो कि हाँ वो तो सही कर रहा है। बुद्धि पूरी खत्म कर ली है क्या? बेसिक लॉजिक्स भी नहीं बचे माइंड के अंदर। और यही वो लोग हैं जो ऐसे ऐप से पैसे भी लगाते हैं इनके कहने पे, और फिर पैसे डूबने के बाद इनको अकल आती है। तो लास्ट में हम में से कोई एक तो इसे रोक सकता नहीं है, लेकिन हम सब अगर एक एक स्टेप लें तो उसे बिल्कुल रोक सकते हैं। जहां भी कोई भी क्रिएटर आपको इस सट्टे वाली ऐप प्रमोट करते हुए दिखे तो उसकी वीडियो को रिपोर्ट करो, डिसलाइक करो, उसके कमेंट में उसको क्रिटिसाइज करो विदाउट हेट। और वैसे क्रिएटर्स को देखना ही बंद कर दो जो ये सब चीजें प्रमोट करते हैं। जब उनको व्यूज खुद नहीं आएंगे तब वो खुद समझ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप खुद जितने लोगों को सामने से जाके बता सकते हो उस चीज के बारे में, अवेयर कर सकते हो इन सट्टे वाले ऐप्स के बारे में, उतना जाके करो, वरना कल को कहीं पता चले कि अगला सट्टेबाज आपके घर से ही निकल रहा है। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और वीडियो पसंद आई तो मेरी बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।